जोहार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। इस वक्त ये तमाम लोग जो एक के बाद एक खड़े आपको दिख रहे होंगे, दरअसल रांची के प्रोजेक्ट मंत्रालय के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर सैकड़ों हजारों की संख्या में ये पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। आपको पता है कि 4 बजे झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक होनी है और कैबिनेट की बैठक से पहले ये यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाकर पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थी खड़े हैं। हाथों में पोस्टर बैनर है, एक एक कर इधर से मंत्री गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है, इनसे आकर मिल नहीं रहा है, इनकी बातें नहीं सुन रहा है। हम आपको पूरा ये मानव श्रृंखला दिखाएंगे और एक एक कर बात करेंगे और इनकी बात आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए कि आखिर कितनी लंबी ये मानव श्रृंखला है। ये आप लोग आज यहाँ पर आ गए हैं? जी सर, मजबूर हुए तब यहाँ पहुँचे अंततः में हम लोग, क्योंकि हम लोग पिछले 22 दिन से धरने पे हैं और 4 दिन से हम लोग यहाँ पे सब सामूहिक रूप से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं हम लोगों ने जूते चप्पल सब उतार के हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं ना। हम क्योंकि हम लोग सब कुछ त्याग चुके थे पहले से ही और बैठे हुए हैं धरने पे। और यहाँ पे केवल आने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपने इस मानव श्रृंखला, इस ह्यूमन चेन के माध्यम से सरकार तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम झारखंड के वही युवा हैं जिसको आपने आश्वस्त किया है कि आज कैबिनेट की बैठक में आपकी मांग रखेंगे और पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरा कराएंगे। और इसीलिए आज 12 का 12 मंत्रालय जो है यहाँ पे कैबिनेट में बैठने वाले हैं और तमाम मंत्रालय का मैंने ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम लोगों ने इस मानव श्रृंखला ह्यूमन चेन को यहाँ पे बनाया है। और 1 किलोमीटर का हमारा ह्यूमन चेन है, जिसमें से लगभग आज राज्य भर के 1200 अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखिए 1 किलोमीटर का ये मानव श्रृंखला यहाँ पर ह्यूमन चेन बनाया गया है। एक एक कर आपको दिखाएंगे। क्या वहाँ से हिम्मत टूट गया तो यहाँ आ गए? जी सर, हिम्मत टूट गया है, इसीलिए आए हैं। लेकिन देखिए कि अब आगे मंत्री लोग क्या डिसीजन लेते हैं। हमारे अभी तक तो कोई पॉजिटिव निर्णय लोग का नहीं आ रहा है, लेकिन अगर पॉजिटिव निर्णय नहीं लेते हैं तो ये 1200 का भीड़ कुछ भी कर सकती है। आप कहाँ से आए? बोकारो से। सर, हिम्मत तो जब तक जान है तब तक नहीं टूटेगी और हम लोग इस नियुक्ति के लिए हर यथासंभव लड़ते रहेंगे। आपने वहाँ भी कवर किया, आपने देखा है हम लोगों ने 20-22 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना किया। उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल में बैठ गए क्योंकि हमारी सुनी नहीं जा रही है। हम लोगों ने सारे मंत्रियों के पास मांग पत्र सौंपा, सारे विधायकों के पास के सब बोलते हैं कि सकारात्मक है, आपकी बात उठाएंगे। तो जैसे कि पूर्व से ही पता था कि आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इसी को लेके हम लोग आज, ताकि उन लोगों के मन में दिमाग में रिमाइंडर चला जाए, इसीलिए आज हम लोग यहीं पे मानव श्रृंखला बनाए हैं। और आज हमारी जनसंख्या पहले से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल देखिए कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको पता है कि रांची के राजभवन के पास इनका भूख हड़ताल लगातार जारी था और अभी ये तस्वीर आप देखिए कि मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हैं। सबके हाथ में अलग अलग मंत्री और नेता का पोस्टर है। अपनी बात ये रख रहे हैं इस पोस्टर के जरिए कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो या फिर मृत्यु दो। आप देखिए 1 किलोमीटर का ये मानव श्रृंखला यहाँ पर बनाया गया है। एक तरफ आज कैबिनेट की बैठक है। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री दुमका में थे तो जो परीक्षार्थी हैं वो मिले भी थे और अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने इन्होंने रखी थी। ये जगन्नाथ महतो जी का फोटो रखें, शिक्षा मंत्री का। जी हाँ सर, इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग का बात कैबिनेट में उठाएंगे। अच्छा, इसीलिए। और आप आलमगीर आलम? जी सर, ये भी बोले थे कि अगला कैबिनेट में बैठाएंगे, मुद्दा मतलब लाएंगे, इसीलिए। तो देखिए कई अभ्यर्थी जो है राज्य के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचे हैं। ये दिव्यांग हैं। गुमला से आप आए ना? हाँ, मैं गुमला से आया हूँ। तो आप लगातार वहाँ जो हड़ताल चल रहा है वहाँ पर हैं? हाँ, लगातार मैं हूँ। क्या आप बोलना चाहेंगे सरकार से? सरकार से मैं यही आशा लगाया हूँ कि हम लोग की नियुक्ति किसी तरह से दे दिया जाए। हम लोग बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, कम से कम हम लोग को नियुक्ति दे दिया जाए। मैं यही आशा और निवेदन करता हूँ सरकार से। आपका? गुलशन सोरेंग, मैं गुमला से हूँ। तो देखिए गुलशन सोरेंग जी गुमला से हैं, आदिवासी हैं और बैसाखी के सहारे इस आंदोलन को खड़े किए हैं और खुद खड़े होकर इस मानव श्रृंखला का हिस्सा बने हैं। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। कहाँ से आए आप? जी, मैं पश्चिम सिंहभूम की अभ्यर्थी हूँ। अच्छा, इसीलिए चंपई सोरेन जी का पोस्टर लिए। क्या बोलना चाहेंगे? हमारी पहले भी यही दरख्वास्त थी, अभी भी दरख्वास्त है कि हमें बस नियुक्ति दे दीजिए। हमें और कोई दूसरी चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। हम स्टैंड कर लेंगे, बस हमें नियुक्ति दे दीजिए। हमारे पेट पर लात मत मारिए।
हमारे लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, हमारी जिंदगी का आधार है, हमारे परिवार का आधार है। हम 5000 अभ्यर्थी तथा उनके 50,000 अभ्यर्थियों का ये रोजगार जो है ना, हमारी रोटी है, वो हमसे मत छीनिए। आप ये शिबू सोरेन का लिए हुए हैं। जी, हम लोग गुरुजी का निवेदन है कि कम से कम हम लोग का 5 साल का जो मेहनत है वो बेकार जाने ना दीजिए, क्योंकि हम लोग एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं, किसी तरह रांची में रह के पढ़ाई किए हैं, कितना मेहनत किए हैं, उसके बाद भी ऐसा कर रहे हैं सर, तो हम लोग को बहुत दुख होता है, क्योंकि हम झारखंड के निवासी हैं, यहाँ मूल निवासी हम लोग यहाँ के। तो बिल्कुल देखिए, ये शिबू सोरेन का पोस्टर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, वो लेकर खड़े हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? रामगढ़ से। अच्छा, क्या बोल रहे हैं हेमंत सोरेन का फोटो लेके? क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, हम लोग को अभी तक आश्वासन मिला, जितने भी विधायक मंत्री से मिले हैं, आज कैबिनेट मीटिंग है, बोला गया है कि आप लोग की नियुक्ति की मांग को हम लोग रखेंगे और आप लोग की नियुक्ति करवाएंगे। सर आपसे ही पूछना चाहेंगे सर कि आप लोग अभी तक कहाँ थे सर? हम लोग को मार के भगाया गया यहाँ से, हम लोग वहाँ थे, एक महिला को मतलब वो अब शब्द बोला गया है, और हम तो अब हम लोग देख रहे थे जब मीडिया वाले आए तब जाकर हम लोग इतना रियायत मिला हुआ है सर। उसके पहले हम लोग को वहाँ से मार के भगाया गया, यहाँ से मार के भगाया गया, ये हम लोग के साथ बहुत ज्यादा एकदम मतलब किया जा रहा है। बात भी नहीं रखने दी। हाँ, बात भी रखने नहीं जा रहे, लोकतांत्रिक तरीके से देखते एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बात सिर्फ रख रहे हैं, और हम लोग को बात रखने तक नहीं दिया जा रहा है। ये तानाशाही रवैया चल रहा है इस सरकार बोलने का भी अधिकार नहीं है। हम लोग थे तो वहाँ पे जब हम लोग इकट्ठे हुए कि माननीय हेमंत सोरेन जी जब आएंगे तो उनको रिमाइंड करवाएंगे कि हमारी नियुक्ति बाकी है और हमारी नियुक्ति पूरी करवाई जाए, और आप अपनी बात को रखें। मतलब हम अपनी बात को रखना चाह रहे थे, पर हम लोग को बहला फुसला करके हम लोग वहीं पे इकट्ठा कर, हम लोग जेल टाइप का, हम लोग को वहाँ पे कैद टाइप का, वहीं पे नहीं, कहीं जाना नहीं, आप लोग भट जाना नहीं, और बाकी गाड़ी मतलब निकलने नहीं दिया जा रहा था, पूरा कैद करके सबको वहीं पे रखा जा रहा था। किसी तरह किसी निकाल कर इधर आए, कह किसी तरह हम लोग वहाँ से निकल करके जब इधर आए तो पुलिस प्रशासन इधर भी आ गई और जो है सो बुला रही थी कि इन लोग को उठाओ, इन लोग को ले चलो यहाँ से। और एक ठोक के साथ तो एक महिला थी, उसके साथ जो है सो पता नहीं क्या ऐसा बोले वो कि एकदम लड़की रोने लग गई थी एकदम जोर जोर से। फिर हम लोग जाकर पूछे लड़की से तो कुछ अपशब्द बोले होंगे। कहाँ से आए आप? हम तो गिरिडीह से आए हुए हैं। लगता है सर अंग्रेज शासन चल रहा है। अगर सरकार ये सोचती है कि प्रशासन को यहाँ पे ला करके हम लोग के ऊपर दबाव बनाएगी तो ऐसा थोड़ी होगा। हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे आए हुए हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब सिर्फ सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों की मांग पूरी कर दी जाए। हम लोग कभी भी जो है, हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए जनता नहीं बने हैं, हमें अधिकार चाहिए, और फ्री में नहीं मांग रहे हैं। हमने एग्जाम पास किया है 10 लाख में से और उतने सारे लोग मतलब एग्जाम में बैठे थे, उनको पछाड़ के आए हैं। 10 लाख लोग लगभग एग्जाम में बैठे थे, तो लोग फ्री में नहीं मार रहे हैं। 5 साल का संघर्ष है, तो क्यों नहीं सुन रहे हैं? आखिर आप सत्ता में आए हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना। हमने युवा मुख्यमंत्री को चुना है पीठ में छुरा भोगने के लिए नहीं। युवाओं के साथ अगर ऐसा करेंगे तो मतलब क्या इनसे उम्मीद करा जाएगी? बहुत ही मतलब क्या बोले, शब्द नहीं है। गुस्सा तो इतना है कि बता नहीं सकते हैं, लेकिन मन में रखने मीडिया में बोल नहीं सकते हैं बस। बिल्कुल गुस्सा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से रांची के राजभवन के पास इनका आंदोलन जो है वह चल रहा था, और आज चूँकि कैबिनेट की बैठक होनी है तो इस कैबिनेट की बैठक से पहले ये मानव श्रृंखला बनाकर यहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक के हाथ में पोस्टर है और इस पोस्टर के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम हजारीबाग से आए हुए हैं। क्या बोल रहे हैं सरकार? सरकार तो कुछ सुन ही नहीं रही है। बस हम लोग यहाँ पे आए मानव श्रृंखला बनाने के लिए, लेकिन ऐसे खदेड़ के भगाया जा रहा है ना कि जैसे हम लोग कोई क्राइम किए हैं। उस तरफ हम लोग लाइन लगने वाले थे, लेकिन दौड़ा दौड़ा करके महिला लोग को भगाया दिया जा रहा था। 100 भी पुरुष जेंट्स पुलिस भगाया रहा था। वह हटिए पूरा एकदम धमकाया कि आप लोग की कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा कर देंगे कि आप लोग नेक्स्ट बार से एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। मतलब इस तरह से अभद्र व्यवहार करके हम लोग को धमका कर इधर दौड़ा करके भगाया गया है। समझ सकते हैं कि ये झारखंड के कैसी कानून व्यवस्था है। सो हम लोग सफल अभ्यर्थी होते हुए भी देखिए रोड पे दर दर भटक रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री के जब मैनिफेस्टो में था ये बात कि हम आते ही पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी करेंगे, तो फिर आज कहाँ सोए हुए हैं? क्यों भूल गए हम लोग को? हम खुद 4 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए, लेकिन कोई जो सूझबूझ लेने तक नहीं आया हुआ। इतना दिन हम लोग आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन किन्हीं के दरवाजे पे जाइए तो कोई दरवाजा बंद कर देता है, कोई सोए रह जाते। मतलब क्या है, क्या कर दिए हम लोग? कौन सा पाप कर दिए? पढ़ लिख करके बहुत बड़ा पाप कर दिए है क्या? आप कहाँ से आए? हम गुमला से आए हुए हैं। क्या ये आलमगीर जी का लिए हैं फोटो? हाँ, न्याय का गुहार लगा रहे हैं। आज कैबिनेट बैठक है, इसलिए हम लोग मानव श्रृंखला बना करके उन लोग को याद दिलाना चाह रहे हैं कि हम लोग का भी बात रखिए आप लोग, और हम लोग को नियुक्ति
दीजिए। तो बिल्कुल देखिए कई यहाँ पर जो है अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं। झारखंड मंत्रालय के मुख्य जो गेट है उस गेट तक जो अभ्यर्थी हैं वह खड़े हैं। आप देखिए ये बीच में सड़क है इसलिए यहाँ पर रुका है। ये आप लोग अम्बा प्रसाद की तस्वीर लिए हैं? जी, हम लोग पंचायत सचिव के अभ्यर्थी है। हाँ। और हम लोगों को उम्मीद है कि आज कैबिनेट में हम लोग के बारे में कुछ निर्णय लिया जाएगा और अच्छा निर्णय लिया जाएगा। इसलिए हम लोग सभी नेताओं का जिस पर भरोसा है, जिस पर भरोसा है उसका लेके खड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर तो है ही और सड़क के उस तरफ भी मानव श्रृंखला है। ये देखिए झारखंड मंत्रालय है और इसी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बगल वाली जो बिल्डिंग है उसमें बैठते हैं, तमाम मंत्री जो है वह बैठते हैं और उसके ठीक सामने ये मानव श्रृंखला यहाँ पर लगाया गया है। और इस मानव श्रृंखला के जरिए ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं अपनी बात सरकार तक पहुँचाने में लगे हैं। पिछले कई दिनों से, कई सालों से ये पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थियों का आंदोलन जो है चल रहा है। आप सबों को पता है कि किस तरह से सभी जो ये पंचायत सचिव परीक्षा का प्रोसेस है वह पूरा हो चुका है। सिर्फ अब नियुक्ति पत्र इन्हें मिलना था और उससे पहले इस पर अभी तक रोक लगी है। आप देखिए सड़क के इस तरफ ये शिबू सोरेन की तस्वीर लिए हैं। आप क्या बोल रहे हैं? हम लोग यहाँ अपना नियुक्ति के लिए आए हैं। पंचायत सचिव की नियुक्ति है जो सरकार ने जानबूझ करके रोकी हुई है बिना रीज़न के। उसीलिए हम लोग यहाँ मानव श्रृंखला बना के 2000 स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं। सरकार के सामने अपना जो हम लोग का प्रॉब्लम है वो लेके आए हुए हैं। क्या लिखे हैं आप? देखिए, हम नहीं कोई भीख मांगते, हम तो केवल अपना अधिकार मांगते। मिल रहा है अधिकार? कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं इतना दिन से, कोई नहीं सुन रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। तो यहाँ से जो मंत्री लोग पार हो रहे हैं सुन रहे हैं आप? देख तो रहे हैं और क्या बोल सकते हैं। उनको तो दिखाई तो दे ही रहा होगा ना कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन रुक कोई नहीं रहा। क्या लग रहा है क्यों नहीं सरकार सुन रही? उन लोग को देना है कि नहीं देना वही जाने। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को अपना नियुक्ति चाहिए। 5 साल हो गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। 5 साल में एक किसी भी सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाता है। स्टूडेंट पढ़ाई किया है, सब जो था स्किल टेस्ट दिया, एग्जाम दिया, डीवी के लिए गया। अभी सिर्फ हम लोग को नियुक्ति चाहिए तो नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। वो अपना मनमानी कर रहे हैं, उनको जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम गोड्डा से आए हैं। गोड्डा में कहाँ? गोड्डा, मेन गोड्डा के ही हैं। तो इस आंदोलन में सिर्फ भाग लेंगे? हाँ, इसी आंदोलन में आए। 12 घंटा लगता है वहाँ से आने में हम लोग को। बाई बस आए हम। आज ही आए हैं? आज ही आए हैं। रात में बस थी, अभी सुबह पहुँचे हैं। तो बताइए गोड्डा मतलब 400 किलोमीटर से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं आंदोलन करने के लिए। आप ये अम्बा प्रसाद का लिए हैं? जी सर। क्यों? अम्बा प्रसाद जी से हम लोग को विश्वास है कि हम लोग को नियुक्ति कराएंगी। हम लोग बातें सुनी भी हैं वो। अब देखिए। तो देखिए ये लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। मानव श्रृंखला बनाकर सैकड़ों की संख्या में ये पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हैं और अपनी बात सरकार तक पहुँचाने में लगे हैं। इनके सामने से मंत्री जो है गुजर जा रहे हैं और इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ये आप देखिए। हम लोग दैनिक कर्मी हैं, दैनिक वेतनभोगी चालक हैं, तो हम लोग के ऊपर में कोई इथी नहीं हो रहा है। कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता। पहले इससे बात कर लें फिर आते हैं। नहीं नहीं, एकदम मेरा भी सुन लीजिए। कम से कम हम लोग का भी वेतन बढ़ना चाहिए या रेगुलराइज होना चाहिए। बस यही मंत्री जी से, चाहे मुख्यमंत्री जी का गाड़ी जो चलाते हैं बैठते हैं तो नहीं बोलते हैं उसमें? देखिए, बोलने से वो लोग को कान में सुनाई देता है और फिर इधर से निकाल देता है। हम लोग पर कोई ध्यान नहीं। किसकी गाड़ी चलाते हैं आप? हम विभाग में। अच्छा, विभाग की गाड़ी? हाँ, विभाग की गाड़ी चलाता हूँ। कितना रोज मिलता है? हम लोग को रोज पर डे 490 रुपया मिलता है। आप क्या चाह रहे हैं, कितना मिले? कम से कम हम लोग को, मेरा अनुरोध है कि मंत्री लोगों से, चाहे जो भी कर्मचारी हैं, चाहे जो भी पदाधिकारी हैं, हम लोग को नियमित नियुक्ति किया जाए। अच्छा, परमानेंट कर दिया जाए? जी। आंदोलन करना होगा। ये लोग का तो सभी परीक्षा का प्रोसेस पूरा हो गया तब नियुक्ति नहीं हो रहा है जी। और आप बोल रहे हैं कि भाई कुछ मिल रहा है उसको बढ़ाइए। पहले तो ये लोग को कुछ मिल जाए। जी हाँ। तो ये जो ड्राइवर हैं विभाग में ये काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और ये चाह रहे हैं कि इनका वेतन जो है बढ़ाया जाए या नहीं तो परमानेंट किया जाए। कहाँ से आए आप? गिरिडीह से। क्या, क्यों ये आलमगीर आलम जी का लिए? नहीं, ये रामेश्वर उरांव जी हैं। हम लोग जब इनके आवास गए थे तो ये सोए हुए थे और इन्होंने हम लोगों से मिलने से मना कर दिया था। तो आज ये सही में सोए हुए थे? हाँ, पता नहीं सोए हुए थे क्या कर रहे थे।
लेकिन हम लोगों को यही बोला गया कि मंत्री जी सो रहे हैं। तो आज कैबिनेट की मीटिंग है और सारे मंत्री यहाँ आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग उनका पोस्टर लेकर खड़े हैं कि हमारा मामला आप उठाइए कैबिनेट में, और जो आप आहरित किए हैं जो नियुक्ति को, उसको आप वापस लीजिए। ये झारखंड मंत्रालय के बाहर, ये देखिए दोनों तरफ झारखंड मंत्रालय है, इधर एमडीआई बिल्डिंग, इधर एफएफसी बिल्डिंग, और आगे जो है मुख्य बिल्डिंग है झारखंड मंत्रालय का, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित तमाम मंत्री बैठते हैं। और ये मानव श्रृंखला है जिसमें कि पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थी खड़े हैं हाथों में पोस्टर बैनर लेकर और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में लगे हैं। लेकिन इनके सामने से तमाम मंत्री और पदाधिकारी गुजर जा रहे हैं और कोई जो है इनकी बात नहीं सुन रहा है। अभी तो पार हुए जगन्नाथ महतो, देखे थे आपकी तरफ, तो फोटो लिए हैं? नहीं देखे, हमको लगता है शायद होता है, खास नहीं देख रहे। कहाँ से आए आप? हजारीबाग से। अच्छा, क्या लग रहा है क्यों नहीं सरकार सुन रही है? पता नहीं सरकार की क्या मंशा, तो अभी तो अंदर की बात हमको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो कि नहीं। कुछ ऐसे पता चले तब तो हम लोग पता चले क्या हो तो मन है। ये देखिए, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएगी ये इसी तरह मानव श्रृंखला बनाकर सड़क के किनारे खड़े हैं। वी वांट जस्टिस, पंचायत सचिव नियुक्ति करो। क्या जस्टिस मांग रहे हैं? यस सर, हम लोग जस्टिस ही मांग रहे हैं सरकार से, क्योंकि अब सरकार से हम लोग गुहार लगा सकते हैं, क्योंकि इस सरकार को हमने बनाया है सर। जब 2019 में जब चुनाव में थे, खुद अपना देखिए, हम खुद कोल्हान क्षेत्र से हैं। अगर सरकार 32 का खाते तो उससे पहले का भी खाते मांगेगा तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग देखिए सर, एकदम गाँव देहात से बिलोंग करते हैं। ये पंचायत सचिव जो अभ्यर्थी हैं ये कोई बड़े सिटी के नहीं है, सब गाँव देहात से बिलोंग करते हैं। सरकार जिस हिसाब से कर रही है ना, वो नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है सर इसका ग्रामीण इलाका में, क्योंकि हम लोग खुद गाँव से बिलोंग करते हैं। हम लोग जानते हैं कि पिछले 2.5 साल से तो कोई भी नई वैकेंसी आई नहीं है। वैकेंसी आती विज्ञापन आता है तो देख रहे हैं कि बस उसमें जो है एक तो कुछ संशोधन नियमावली बन रहे थे, वो हाईकोर्ट हो जा रही है, तो बहुत गलत मैसेज जा रहा है। और जो पेंडिंग अभी रखा है, क्योंकि ये एक प्रकार से 2017 में जो वैकेंसी आ रही है हमने जो है पूरा कंप्लीट करा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद से जो है जिस प्रकार से रोक के रखी है, जिस प्रकार से हम लोग को कुछ गलत न्यूज मिला है इस वैकेंसी के मतलब इस वैकेंसी के बारे में, तब से हम लोग जो है आंदोलित है और हम लोग जस्टिस चाहते हैं इस सरकार से। इस कारण सर हम लोग देखिए सर, खुद स्थानीय और यहाँ कोल्हान के सरेकला जिला के हम खुद बिलोंग करते हैं, और सभी लोग ने जेएमएम को चुना था सर उस वक्त, क्योंकि उस पिछले सरकार से हम लोग तंग आ चुके थे। इस कारण कहीं ना कहीं हम लोग को यही सरकार से हम लोग जस्टिस मांग रहे हैं, इस कारण कि हमने इस सरकार को बनाया है। इस कारण सर बस। तो क्यों नहीं सुन रही है? वहाँ तो कोल्हान के मंत्री भी हैं आपको। हाँ सर, हम लोग तो देखिए मेरा क्षेत्र से तो अलग है, सविता महतो हैं विधायक हैं, जो वो सविता महतो हैं जो खुद भी एक जेएमएम के विधायक थे, कदावर नेता स्वर्गीय सुधीर महतो की बीवी थे, वो उनको हम लोग वोट दे दिए हैं। तो सर सरकार नहीं सुन रही है, पता नहीं सरकार किनके जो है कहाँ पे चल रही है, या सरकार कैसे तनाशा होगी, वही तो सब जो है पूरा। ये हम नहीं कह रहे हैं सर, ये मेरा नहीं, पूरे एक तो 5000 पंचायत सचिव का ये तो डायरेक्टली हम लोग इम्पैक्ट हैं, ऊपर से जो है पूरे इससे इनडायरेक्ट रूप से करीब जो है 1500-20,000 से स्टूडेंट जो है इससे जो है प्रभावित हैं, और जितने भी जो है सब नाराज हैं। सब यही चाहते हैं कि जो पंचायत सचिव का नियुक्ति कम से कम तो पूरा कर दे, क्योंकि इस तरह का सरकार अगर करेगी, हो सकता है कि अभी जो वैकेंसी जो भरी जा रही है ये भी तो कल दिन जो इस दूसरी सरकार आएगी तो ऐसा कर सकती है, हो सकता है कि नहीं सर। तो इस तरह हम सरकार से चाहते हैं कि देखिए, जो भी आपकी सरकार में आपस में जो भी वेर है, आपके अलग अलग पार्टी है, हम लोग से पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है आपसे सर। सरकार हमने आपको सरकार में आपको बिठाया है, तो हम लोग पे आप जस्टिस कीजिए, बस यही सरकार से मांग कर रहे हैं सर। तो बिल्कुल जस्टिस की मांग को लेकर यहाँ पर खड़े हैं। क्या बोल रहे हैं आप? ममता देवी का फोटो लिए हैं। जी सर, आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं सर, हेमंत सोरेन को जब 29 दिसंबर 2029 को जब पहली बारी मुख्यमंत्री मतलब बने, तो उसके बाद इस पहले अपना मैनिफेस्टो में रखे थे कि आपका नियुक्ति को लेकर हम तुरंत कर देंगे। तो ये बात जनवरी में उनके पास गए हम लोग, तो मेरे मामला संज्ञान में है, और इस तरह 2 साल बीत गया, अभी तक नहीं हुआ है। ये जिस तरह पानूरी जी खोटा के एक महान कवि है, उन्होंने बोलता है, हमको अभी फिलहाल हम लोग को अभी बंदर समझ लिया, इसीलिए कहा गया है कि नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बात रे, ओकर खातिर ऊंच जलान हमर खातिर गाछ रे, ओकर खातिर माछ बात हमर खातिर सुसली साग रे, नाच बंदर नाच रे। तो हेमंत सोरेन के हम बोल रही है, गोड़ लगे दादा, कृपया तोरा बस नौकरी दे दे, नहीं तो हमने बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो। यह समय तो ईटा तो देख के रो कि हमने ऐसा तोर हाल बीतलो, एक अगर तोरा कहतलो कि निर्वाचन आयोग भारत सरकार कहतलो कि हम विधानसभा के चुनाव आपस लियो, तो तोरा ये हाल की रकम लगतलो। हमने देख कहते गर्लफ्रेंड वगैरह बॉयफ्रेंड वगैरह हमने छोड़ के चल गए, बिहान है रहा दादा, सब कुछ पढ़े चश्मा लग गया है। इसलिए तोर से आग्रह करे दादा कि तो नियुक्ति जल्द से जल्द दे दे। तो हमने बड़ी बार रिक्वेस्ट कर लिया, और अभी तक गोड़ लगाई हो
कि नियुक्ति तो जते जल्दी हतो पूरा कर दे दादा, बस यह तौर से हम विनती कर चाहिए, न तो फिर हमने उग्र हबो तो देख लब की रकम जे रकम NTPC के बिहार ऐसा हलो सेटा झारखंड में बहुत जल्द हवे वाला। आज तोरा अल्टीमेटम के दिन हो तो जते जल्दी अपन मांग तो पूरा कर लेबे दादा, एकरे में तोर खरियत हो, न तो हमने उग्र है जीवो। तौर से हाथ जोड़ के विनती करे दादा कि तो ई नियुक्ति टके जते जल्दी हतो ओते जल्दी पूरा कर ले, एकरे में तोर कल्याण हो। तो क्या आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई? जी, यही नौकरी की वजह से। अगर 2019 में अगर दे देती, 21 में भी वो बोले, लेकिन वो अभी 21 के मई में वो शादी कर लिया। तो बड़ा मौका परस्त टाइप से आदमी है। जी जी जी, होगी चली गई। क्या बोले? बोले नौकरी नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी आपके साथ। कैसे रहेगी सर, जीने खाने के लिए वो तो बोल रही, तो नौकरी होगा तो हम कल माला पहना लेंगे आपको। अगर नौकरियां हो जाता तो अभी वो छोड़ के आ जाती। दे दीजिए, हम उसको मना लेंगे, कोर्ट फिर से दूसरा शादी कर लेगी वो, मतलब हम हमारे साथ थे। लेकिन आपके चैनल से बदल से कहते हैं सर कि वो आ जाएगी, खाली को नौकरियां दे दो, वो आ जाएगी, पूरा भरोसा है, नियुक्ति पर ही टिका हुआ है। आ गया। देखिए ये मंत्री जी की गाड़ी जा रही है और इधर पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हैं और ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि एक तरफ मंत्री की गाड़ी जा रही है और दूसरी तरफ पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हैं। एक एक कर सभी मंत्रियों की गाड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले जाई जा रही है, लेकिन कोई मंत्री की गाड़ी यहाँ पर रुक नहीं रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह से झारखंड में नियुक्ति और नौकरी को लेकर जो आंदोलन है वह लगातार चल रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं रुका। हम लोग बस मंत्री लोगों के नजर में हम लोग ये चिल्लाना चाहते थे कि सभी पंचायत सचिव अभ्यर्थी जो है हजारों हजार की संख्या मानव श्रृंखला बना करके आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो आपसे उम्मीद है, आज के कैबिनेट मिनिस्टर से आज उम्मीद लगा करके हम लोग बैठे हुए हैं कि आप लोग मेरे मुद्दे पे डिसीजन लीजिए और हम लोग को नियुक्ति पत्र दीजिए। पंचायत सचिव पिछले 5 साल से जो है ना नियुक्ति के इंतजार में अपना मतलब बहुत बहुमूल्य समय खो चुके हैं, ठीक है। इसलिए आप सभी मंत्री इस बार नहीं सुनिएगा ना तो अंतिम अल्टीमेटम है, और कल से जो उग्र आंदोलन करेंगे ना, पूरा झारखंड में जो भाषा आंदोलन को लेकर के पूरा उग्र हो रहे हैं लोग, पंचायत सचिव भी सब भाषा आंदोलन के जैसा ही उग्र आंदोलन कर देंगे। और NTPC को आप लोग रेलवे का देख चुके हैं हाल, वैसे ही हम लोग मतलब तोड़ फोड़ है ना, मतलब हम लोग मारकाट सब शुरू कर देंगे, उग्र हो जाएंगे अगर पंचायत सचिव की नियुक्ति आप लोग पूरा नहीं किए। और सभी मंत्री विधायकों को एक मतलब चेतावनी देते हैं कि मेरे विधानसभा में, ठीक है, मैं गढ़वा कराने वाला हूं, मैं खुली चुनौती देता हूं मिथिलेश ठाकुर को, अगर मेरी नियुक्ति को पूरा नहीं कीजिएगा तो आप विधानसभा में आइएगा तो आपका हम विरोध करेंगे, इतना कंफर्म समझ लीजिएगा। अभी तो मिथिलेश ठाकुर पार हुए, इधर देखे भी नहीं, बस मत देखें, हम तो अपना नजर में उनको क्या है, नजर में हम एक अपना मुद्दा को ला चुके हैं। अगर उसके बाद भी इग्नोर करते हैं तो हम जब इग्नोर करेंगे ना तो रोड पे आ जाएंगे, ठीक है। 10,000 वोट से जीते हैं ना बीजेपी से, तो वह समझ लीजिए कि वो वोट हम लोग का है। युवा जो परेशान था ना, वही अंतर से आपको जीत मिली है। और अगले बार आप हार जाइएगा, एकदम कंफर्म लिख के बोल रहे हैं। मिल लीजिए गढ़वा में, मेरा नाम सतीश दुबे हुआ, मैं गढ़वा का निवासी हूँ, मिल लीजिए, ओपन चैलेंज है। तो देखिए काफी गुस्सा है इन अभ्यर्थियों में, और आप देखिए कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को भी लगाया गया है ताकि यहाँ से जो मंत्री गुजर रहे हैं उनकी गाड़ी की तरफ ये अभ्यर्थी नहीं चले जाएं। और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थी क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि नियुक्ति कराइए, हम लोग अभी बंधु तिर्की को लेकर खड़े हैं। हाँ खड़े हैं। क्यों, इन्हीं से भरोसा है? भरोसा तो सबसे है, दिलवा दीजिए हम लोगों को। बोलिए आप। हाँ, हेमंत सरकार से बोलना है कि सर 5 साल में नियुक्ति हम लोग को दीजिए। 2021 तो बीत गया, इसके बाद हम लोग को नियुक्ति दीजिए, इतना ही कहना है। तो देखिए नियुक्ति की मांग को लेकर ये तमाम पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हैं और सामने से एक एक कर तमाम मंत्रियों की गाड़ी गुजर जा रही है, लेकिन कोई भी यहाँ पर जो है मंत्री इनकी तरफ न देख रहा है यहाँ से गुजरते समय और न अपनी गाड़ी रोक रहा है। इस तस्वीर को आप देखकर समझ सकते हैं कि झारखंड में नियुक्ति को लेकर किस तरह से सड़क पर अब ये आंदोलन हो रहा है। 2021 को नियुक्ति का वर्ष सरकार बता रही थी, अब 2022 का ये दूसरा महीना चल रहा है और इसमें भी नियुक्ति को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। और यही वजह है
कि जिन परीक्षाओं का प्रोसेस पूरा हो चुका है, खास करके पंचायत सचिव परीक्षा, उसके अभ्यर्थी ये हाथों में पोस्टर बैनर लेकर ये झारखंड मंत्रालय के सामने यहाँ पर खड़े हैं मानव श्रृंखला बनाकर। आप लोग कहाँ से आए हैं? रांची से सर। शिबू सोरेन को पूरा टीका उका लगा दिया। हाँ, सोचा कुछ आशीर्वाद दे देंगे तो हम लोग का कल्याण हो जाएगा। रांची से आए हैं। सब रांची के हैं आप? नहीं, मैं पूर्वी सिंहू से। अच्छा, इसीलिए जोबा मांझी मंत्री जी का लिए हैं। जी, क्या बोलना चाहेंगे? बोलना चाहते हैं कि सरकार जितना जल्दी हो नियुक्ति दे दें हम लोग को, और जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो जितना जल्दी हो खत्म करें और नियुक्ति दें। तो देखिए, ये नियुक्ति की मांग को लेकर खड़े हैं। पिछले कई दिनों से रांची के राजभवन के पास इनका आंदोलन जो है चल रहा था, और अभी ये आंदोलन जो है रांची के प्रोजेक्ट मंत्रालय के पास पहुंचा है। और यहाँ पर आप देखिए कितनी भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है, ताकि ये झारखंड मंत्रालय के तरफ नहीं कूच कर जाएं। इतनी संख्या में जब अभ्यर्थी पहुंचे हैं, ये खड़ा जो है थक गई हैं। थक गए आप लोग? बहुत देर से खड़े हैं नहीं? हाँ, बहुत देर से खड़े हैं। तो देखिए, ये तमाम जो लड़की और महिलाएं यहाँ पहुंची हैं वह थक चुकी हैं और बैठ गई हैं। क्या हुआ, थक गए? बिल्कुल नहीं, तो बैठ गए? थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, फिर खड़े हो जाएंगे। तो इधर से जो मंत्री लोग गुजर रहे हैं, कोई देख रहे हैं आप? नहीं, सब उधर मुंडी घुमा के जा रहे हैं, उस तरफ देखते हुए जा रहे हैं। कहाँ से आए आप? जमशेदपुर से। अच्छा, तो आपके तो बन्ना गुप्ता मंत्री जी पार हुए अभी? बिल्कुल, हम लोग उनसे काफी बार इस मैटर पे जाकर के मिल चुके हैं। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि हो जाएगा। बात भी करते हैं वो यहाँ पे प्रधान सचिव से, मुख्य सचिव से फोन लगाते हैं, लेकिन कुछ इसका आउटपुट नहीं निकलता है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले भी उनसे मिलने के लिए गए थे, लेकिन वो फिर उस वक्त थे नहीं, और उसके बाद अगले दिन भी गए थे तो रांची के लिए निकल चुके थे। तो ये आप आज ही के आंदोलन के लिए आए थे? हम आज के आंदोलन के लिए हम काफी दिन से आए हुए हैं। हम बीच में एक दिन के लिए हम सिर्फ गए थे बन्ना गुप्ता जी से मिलने के लिए, वापस घर गए थे, तो नहीं मिले जब, तो फिर से आ गए। क्या लग रहा है कि क्यों नहीं सरकार सुन रही है? सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है देने की, बिल्कुल भी। अच्छा, बिल्कुल, वो रोजगार किसी को भी नहीं देना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जो पुरानी हो चुकी नियुक्ति है उसको तो पूरा कर ही नहीं रहे हैं, और बोलते हैं कि सिरे से स्टार्ट कीजिए, फिर से तैयारी शुरू कीजिए, फिर से होगा पंचायत सचिव का एग्जाम। ये मिथिलेश ठाकुर जी ने कहा है मेरे साथियों को कुछ दिन पहले। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके पास ढांचा क्या है, आप कैसे एग्जाम लेंगे? आपकी नीति तो पहले कोर्ट में चली गई है। जैसे नीति बनी, एक वैकेंसी, उस पे आई वैकेंसी, मतलब जो नोटिफिकेशन है उसके नीचे लिखा है कि ये जो है रमेश हांसदा केस से प्रभावित रहेगी। इसका मतलब यदि कैंसिल होगा तो सब कैंसिल होगा, तो हम इसको छोड़ के हम दूसरे की तैयारी हम किस भरोसे पे करेंगे? वो भी तो कैंसिल होने वाला है। तो ले दे के जब मुझे यही बैठना है, तो फिर मैं इसके लिए क्यों ना बैठूं जिसमें मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुकी हूँ। आप मेरी तरफ से मुख्यमंत्री जी से ये सवाल पूछिएगा कि आखिर वो क्यों इसको नहीं करना चाहते हैं। कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हमारा लीगल कोई मैटर फंस ही नहीं रहा है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पंचायत सचिव का काम होता है गाँव को डेवलप करने का, तो जब हम लोग को वो नौकरी नहीं देंगे तो गांव को डेवलप कैसे करेंगे? 2017 में इसका नोटिफिकेशन आया था, यानी कि 2017 में गवर्नमेंट को जरूरत होगी पंचायत सचिव की, तभी ना आया था। 2017 से 22 तक जब अपॉइंटमेंट्स हुआ नहीं, तो पंचायतों का काम कैसे चल रहा है? अगले महीने पंचायत चुनाव होने को है, तो ये कैसे होंगे पंचायत चुनाव बिना सचिवों के? VLW को सरकार जो है वो भार सौंपती है पंचायत सचिव का, ऐसे काम चला रही है। VLW सारे ट्विटर पे जाकर के मुख्यमंत्री के हैंडल को टैग करके लिखते हैं कि हम लोग अतिरिक्त भार नहीं लेंगे। VLW हमारा काम करना नहीं चाहते हैं, हम लोग अपना काम करना चाहते हैं तो हमें नियुक्ति नहीं दे रही है। एग्जाम हो रखा है, टाइपिंग पास हो कर लिया, हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, तो आखिर वो क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप ये सोचिए, थोड़ा इस बात पे जोर लगाइए। अब तक उन्होंने अपने कार्यकाल में सिर्फ एक परीक्षा कराई है JPSC की, उसका हश्र हम सबने देखा, ठीक है? कैसे एक क्लासरूम में बैठने वाले सारे बच्चे जो है वो पास हो जाते हैं। किस भरोसे बच्चे तैयारी करेंगे? क्या प्रूफ है कि आगे होने वाले एग्जाम्स में ऐसा नहीं होगा कि एक ही क्लासरूम में बैठने वाले सारे बच्चे पास होंगे? तो आखिर वो क्या चाहते हैं? किसी को नियुक्ति नहीं देना चाहते हैं। लगभग 2.5 साल तो निकल चुके हैं, अब आगे क्या? अभी भी उनकी नीति कोर्ट में ही है, 16 तारीख को सुनवाई है, तो आगे मतलब उनका प्लान क्या है? किसी को नौकरी नहीं देना चाहते हैं वो बोलते हैं अंडा बेचो, मुर्गी बेचो। तो ऐसा है तो फिर आप अपने बच्चे को स्कूल्स क्यों भेजते हैं? बंद कर दीजिए यूनिवर्सिटी सारी, झारखंड की सारी यूनिवर्सिटी बंद कर दीजिए, पोल्ट्री फार्म से हम लोग खोल लेते हैं। जब पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, किसी को नौकरी देनी नहीं है, तो फिर काफ़ी गुस्सा है यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी पहुँचे हैं और ये बात अपनी सरकार तक पहुँचाने में लगे हैं। देखिए, हर एक के हाथ में अलग अलग मंत्री का पोस्टर है और अलग अलग स्लोगन लिखा है, झूठ बोलना बंद करो सरकार, हमें चाहिए बस रोजगार रोजगार रोजगार। कहाँ से आए आप? जी, गिरिडीह से हैं।
अच्छा, तो ये इसी मानव श्रृंखला बनाने के लिए? जी बिल्कुल, हम लोग 22 दिन से लगभग ये बैठे हुए हैं धरना पे, और फिर 4 दिन से तो हमारा वो अनशन शुरू हुआ है, और आज हम लोग को मानव श्रृंखला है क्योंकि आज कैबिनेट मीटिंग है। तो सरकार हमें मतलब मंत्री हमें आश्वासन दिए थे कि जिस दिन कैबिनेट मीटिंग होगा उस दिन हम अपनी बात को, आपकी बात को रखेंगे कैबिनेट में। इसलिए हम लोग अपने यानी कि सरकार का ध्यान हम लोग अपने और आकर्षित करने के लिए आज ये हम लोग मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं। कोई देख रहा है इधर? अब देखिए क्या होता है। आप भी पास किए थे परीक्षा? जी, कहाँ से? रामगढ़ से आए हैं। अरे सरकार से हम यही कहना चाहते हैं हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द कर दे ताकि हम लोग कितना परेशान ना होना पड़े। सुन रही है सरकार? क्या लग रहा है? सरकार तो लग रहा है कि आँख में पट्टी बांध ली है, उनको तो सुना ही नहीं दे रहा है, नहीं तो हम लोग यहाँ खड़ा नहीं होना पड़ता है अभी। हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारी नियुक्ति को जल्द पूरा कर दे। आप कहाँ से आए? हजारीबाग से। इसलिए अम्बा प्रसाद का लिए हैं। सुन रही है? सुन रही है, अभी तक तो बोल रही है, आश्वासन दे रही है, लेकिन अच्छा से सुन रही है। वो अभी पता चलेगा कैबिनेट मीटिंग में कि हमारी बात को रखेंगी गंभीरता से, तभी हम जानेंगे कि हमारी बातों को उन्होंने सुना। तो बिल्कुल देखिए कि उम्मीद भी टूट रहा है इन तमाम अभ्यर्थियों का। अलग अलग हाथ में अलग अलग नेताओं के ये फोटो हैं। कहाँ से आए दीदी आप? पश्चिम सिंहभूम। अच्छा, कोई सुन रहा है? नहीं सर, कोई नहीं सुन रहा है, हमारा कोई सुनने वाला है ही नहीं है। पता नहीं हमारा क्या होगा, लेकिन हम अपनी मांगों को लेकर के आज कैबिनेट के बैठक में आए हैं। शायद सुना जाए, विश्वास है कि हमारे लिए कुछ किया जाए। और क्या कह सकते हैं। बहुत सिंहभूम में कहाँ से है? सोनुआ प्रखंड। हाँ, सोनुआ प्रखंड से है। वही जहाँ अभी एक अभी जो नक्सली घटना जो घटा था वहीं से मैं बिलोंग करती हूँ। ये तो मंत्री जोबा मांझी का है। हाँ, जोबा मांझी का क्षेत्र है। उनसे भी गुहार लगाया जा रहा है सर कि हमारे लिए कुछ करे, लेकिन अब देखते हैं क्या करते हैं। हमारी उम्मीद तो है कि हमें ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? सर हम BA किए हैं और डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। क्या नाम हो गया पूरा? राधा रानी लिंडा। राधा रानी लिंडा। यस सर। BA भी किए, फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। यस सर। फिर भी नौकरी नहीं लगा? फिर भी नौकरी नहीं लगा सर। अभी भी दर के ठोकरे खा रहे हैं। अब तो एज हमारी एक्सपायरी की ओर चला गया है कि अब तो हम दूसरी बार वैकेंसी अगर आएगी तो हम भर भी नहीं पाएंगे। तो इसके अलावा और कोई परीक्षा दिए थे? इसके अलावा GPSC दिए थे सर, लेकिन PT नहीं हुआ। हाँ, 7 GPSC दिए थे। इससे पहले तो हुई थी, तो उसमें मेंस का एग्जाम दिए थे, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुआ था। और बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई किए, लेकिन सर अभी तक मतलब कभी मेरिट लिस्ट तो कभी इंटरव्यू वगैरह में नहीं हुआ। फाइनली इसमें हुआ तो ये भी आकर के यहाँ आके अटक गया। अब ना जाने हमारा क्या होगा। आप कहाँ से आए? गढ़वा से। आपके तो मंत्री जी पार हुए, इधर देखे भी नहीं। देखे थे? अब पता नहीं सर, हम लोग तो हैं यहाँ पे खड़ा। अब हम लोग पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ये तो उन पे निर्भर। गढ़वा में कहाँ से हैं? गढ़वा में डंडा मोतिहारा गांव का नाम है हम लोग का। अभी तो सब मंत्री चले गए, अब कैबिनेट की बैठक शुरू भी होगी। क्या लग रहा है कि कोई देखा आप लोगों की तरफ? नहीं, मंत्री जितने भी मंत्री गए हैं यहाँ से तो सब कोई हाथ हिला है अपना। और कल परसों हम लोग जब भी आज के कैबिनेट से पहले हम लोग मिले भी थे, सब मंत्रीगण हम लोग को आश्वासन भी दिया है कि हम लोग 10 तारीख को कैबिनेट में जो है बात रखेंगे वहाँ पे मुख्यमंत्री के समक्ष। तो हम लोग आज बहुत आशा है यहाँ से कि कुछ हम लोग का निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो पहले से प्रस्ताव बन जाता है, अभी बोलेंगे तो तुरंत प्रस्ताव आएगा नहीं, लेकिन चर्चा हो यही आप लोगों के लिए है, वो भी अच्छी बात है। देखिए, ये तो हम लोग का मालूम है कि कैबिनेट में प्रस्तावित मुद्दे पे चर्चा होती है, लेकिन आज सभी कैबिनेट के मंत्रीगण यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, तो इन लोग हम लोग का मुद्दा को जरूर मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और रख करके हो सकता है कि हम लोग का कुछ न कुछ इसका निष्कर्ष निकालेंगे। आप कहाँ से आए? हम आए हैं कोडरमा से। तो हम यही कहना, कोडरमा से उतना दूर से आए हैं सिर्फ आज के लिए। हम रहते हैं अभी घर में ही रह रहे हैं। यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग बहुत दिन से प्रताड़ित हो रहे हैं, एकदम 5 साल से परेशान हैं। इसलिए हम लोग का देखिए, हम लोग को सोचिए, हम लोग बहुत बार मिले तो सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता है और कुछ होता नहीं है हम लोग का। इसलिए आज बहुत उम्मीद के साथ आए हुए हैं यहाँ कि कैबिनेट मीटिंग है तो कुछ हम लोगों के बारे में अच्छा फैसला आएगा और हम लोगों के लिए पॉजिटिव होगा। हम लोग का तो यही सोच है। एक बार हम लोग का मांग पत्र को दिखा दिया जाए कैमरा के जरिए। ये देखिए, हम लोग का निम्नलिखित मांग पत्र है। हाँ, इसमें है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2017 में प्रकाशित 3088 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 1/2017 नियमित रिक्ति
तथा 2/2017 बैकलॉग रिक्ति हेतु समस्त 4,948 दस्तावेज सत्यापन करा चुके पंचायत सचिव तथा निम्न वर्गीय लिपिक अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित मांगे इस प्रकार है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा जारी संकल्प संख्या 229 दिनांक 29/1/2022 की कंडिका 4 ख को तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुए पंचायत सचिव तथा निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूर्ण कराई जाए। जी जी जी। और इसमें हम लोग सभी का दस्तखत भी है और हम लोग चाहते हैं कि आज हम लोग का जो है कि जितना भी मांग है उसको ये कैंडिडेट है आप लोग? जी जी, सभी कैंडिडेट का सिग्नेचर है और इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोग यही आज अपेक्षा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस पर जरूर कुछ ठोस निर्णय लिया जाए। बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम मंत्री अभी पहुंच चुके हैं। ये देखिए इधर झारखंड मंत्रालय है और सड़क के इस तरफ पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थी विशाल मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हैं। क्या बोल रहे हैं आप? जहाँ तक मंत्री लोग को बोले कि जो कैबिनेट में जो बैठक करते हैं निर्णय तो पहले ही ले लेते हैं, तो कोई भी मंत्री नहीं है ऐसा जिनके पास हम लोग एक दूसरे से जाके मिले नहीं है। हर क्षेत्र में जाके हर मंत्री से हर विधायक से मिले, हर सबको अवगत कराए हैं। ऐसा कोई भी मंत्री नहीं होगा कि पंचायत सेक्रेटरी के बारे में अवगत नहीं हो, सब कोई जान रहे हैं, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति से हम लोग को करा सकते। तो देखिए एक और मंत्री की गाड़ी आ रही है और जैसे जैसे यहाँ पर मंत्रियों की गाड़ी इधर से आ रही है और तमाम जो अभ्यर्थी है वह हाथों में पोस्टर लेकर अपनी आवाज़ उनकी कान तक पहुँचाने में लग जा रहे हैं। और देखिए ये मंत्री हफीजुल हसन की गाड़ी यहाँ से गुजरी और तमाम जो अभ्यर्थी थे वो एक बार फिर नारेबाजी यहाँ पर किए और अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए थे। कहाँ से आए आप लोग? जी मैं लातेहार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, यस सर। कोई सुन रहा है? सर सरकार तो बिल्कुल बहरी हो चुकी है, सुनने का छोड़िए, हम लोगों को बस हमेशा बोलते हैं संज्ञान में ले लिए हैं और संज्ञान से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। संज्ञान बोलते कभी समाधान तो देते नहीं है और हम लोगों को लगातार ऐसा सिर्फ यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। बताइए ये मतलब स्टूडेंट का सर ये मतलब कौन सा नैतिक ये बात हुआ? बताइए तो हम लोग को जिस टाइम में पढ़ाई करना चाहिए तो हम लोग यहाँ पर आकर के आंदोलन करते रहते हैं। तो पिछले 5 साल से एक परीक्षा के रिजल्ट के इंतजार में तमाम अभ्यर्थी जो है यहाँ पर खड़े हैं और ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं कि किसी तरह इनकी जो परीक्षा है पंचायत सचिव की उसका परिणाम या फिर जो नियुक्ति पत्र है वो दे दिया जाए। कहाँ से आए? मुंह छुपा रहे हैं आप? हजारीबाग से। जी। ये राहुल गांधी की तस्वीर है जी। क्यों? पंचायत सचिव नियुक्ति चाहिए सर। जी। आप भी परीक्षा दिए थे? जी। तो और कोई परीक्षा में इधर अपेयर हुए? एक्साइज हुआ था, स्पेशल हुआ था, उसमें भी अच्छा खासा मार्क्स था। और तो तीनों परीक्षा हुआ, 2 कैंसिल हो गया और एक ही बचा। जी, अभी सीजीएल का हालत देख ही रहे हैं, देखिए क्या होता है। अब तो पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा होता। जी, एकदम नहीं करता। तो देखिए 3 परीक्षा में सफल होने के बाद भी नियुक्ति नहीं होती है। 2 परीक्षा तो कैंसिल कर दी गई और एक परीक्षा अभी पंचायत सचिव जिसका इंतजार किया जा रहा है। आप भी पास किए थे? मेरा लड़का पास किया है। लड़का पास किया है। आप डाल्टनगंज में? डाल्टनगंज से आए हैं। हाँ, चना बादाम ये सब बेच करके बैठाए थे बच्चा को और सरकार अभी तक कुछ किया नहीं है। अब देखिए कि उनके पर भरोसा लगाए हुए हैं, बैठे हैं, अब जो करना है उन्हीं को करना है। अब तो हम क्या बताएं, अब तो बतलाएंगे, अब तो बाद ही में कुछ बताएंगे अब आज क्या डिसीजन निकालते हैं। तो बिल्कुल देखिए सरकार से बहुत उम्मीद है। कहाँ से आए? हम बोकारो से हैं और पंचायत सचिव के स्टूडेंट हैं। बस यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जब भी मामला एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, जब हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सरकार का कोई औचित्य नहीं बनता है इसे रद्द करने का। अगर हमें वो न्याय दे देंगे तो फिर सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, तो सरकार को खुद ही पीछे हटना पड़ेगा। इससे सरकार अभी ये सोच ले। अभी 23 तारीख को फाइनल डिस्पोजल सर ने ऑर्डर आने वाला है इस मैटर को लेकर, उससे पहले सर ने रद्द कर दिया। हम लोग सर 5 साल से हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, बस इस रद्द के लिए लड़ रहे थे। आपने साथ नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट में सर अपने कपिल सिब्बल को रखा है, तो कपिल सिब्बल को सर हम लोग टैक्स पेयर को आप रखने कपिल सिब्बल को रखा है, बस हम लोग के खिलाफ लेके रखा है। हम लोग के पक्ष में कपिल सिब्बल को कहना नहीं है। तो बिल्कुल सरकार की हर एक गतिविधि पर भी इनकी नज़र है कि आखिर कोर्ट में क्या चल रहा है, सरकार क्या चाहती है और कैबिनेट की जो बैठक यहाँ पर चल रही है, इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। और जब तक बैठक खत्म नहीं होगी, ब्रीफिंग नहीं हो जाता, तब तक ये डटे रहेंगे
और अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहेंगे। तो देखिए ये एक दिव्यांग अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार बड़ाइक हुआ सर। कहाँ से आए विनोद? गुमला से। अच्छा, गुमला से। क्या लग रहा है कि कोई सहारा है कि इसी तरह खड़ा रहना? जी जी, सहारा तो है सर, सरकार पे सोच रहे हैं कि भरोसा है कि नियुक्ति करेंगे हम लोग का, इसीलिए आस में अभी तक 22 दिन से हम लोग कहीं राजभर में हैं, हड़ताल कर रहे थे। हाँ जी जी, इसीलिए अभी जो लोग पार हुए इधर से, कोई देखा आपकी तरफ? ये उतना पता नहीं चलता है, कार में गाड़ी में अंदर में रहते हैं, पता नहीं चलता है उतना, तो काला शीशा रहता है तो पता नहीं चलता है। नहीं। तो देखिए यहाँ मंत्री काले शीशे के अंदर पार हो जा रहे हैं और इन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये देखिए पोस्टर बड़ा सा झारखंड मंत्रालय के ठीक सामने, यहाँ पर तमाम पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थी खड़े हैं और अपनी बात और पहुँचाने में लगे हुए हैं। कहाँ से आप आए? हम देवघर से आए हैं सर। क्या लग रहा है? आपके तो मंत्री जी अभी सबसे बाद में पार हुए, हफीजुल जी मधुपुर के। हाँ, उनसे भी हम लोग मिले। क्या बोले? उन्होंने बोला है कि कैबिनेट में मैं बात रखूंगा और आप लोगों की नियुक्ति पूरी होगी। हाँ, ऐसा बोला है उन्होंने, सभी ने बोला है। आलमगीर आलम सर से भी आज हम लोग सुबह मिले थे और पहले भी मिल चुके हैं, तो उन्होंने बोला कि आज हम लोग सब कैबिनेट में आप लोगों की बात रखें। तो देखिए सभी जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनका पॉजिटिव रिस्पांस है और यही वजह है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं इसी पॉजिटिव उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं, ये एक दूसरा मामला यहाँ पर है। 11 गैर अनुसूचित जिलों की हाई स्कूल 25% का अंतिम परीक्षा फल जारी कर नियुक्ति को। तो ये देखिए इधर झारखंड मंत्रालय है और झारखंड मंत्रालय के ठीक सामने यहाँ पर पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थियों का आंदोलन, ये मानव श्रृंखला बनाकर यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश में लगे हैं। चूँकि आज कैबिनेट की बैठक चल रही है और इस कैबिनेट की बैठक में जो भी मंत्री शामिल हो रहे हैं वो इनकी तस्वीर देखकर ही अंदर जाए और इनकी बात जो है वह कैबिनेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने भी रखे। शुक्रिया।